बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट गुलाम मुर्तज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कल्ब जारी होने के मुतल्लिक थोड़ा सा बताऊंगा और इसकी हकीकत के मुतल्लिक भी बताऊंगा कि कल्ब कैसे जारी होता है, अल्लाह के ज़िक्र से कल्ब को कैसे जारी किया जाता है और इनकी अलामात क्या हैं और तरीक़ेकार क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। और ये भी बताऊंगा कि जो लोग समझते हैं कि उनका कल्ब जारी हो चुका है, तो क्या बुज़ुर्गों के नज़दीक वाकई उनकी अलामात कल्ब जारी होने वाली हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बात यह है कि कुछ लोग जब तवज्जो देते हैं कल्ब वाली जगह पर या आसपास कल्ब की जो जगह हैं सीने में, उन पे जब तवज्जो देते हैं तो वो हरकत करती हैं, फड़फड़ाती हैं और लोग ये समझते हैं कि उनका कल्ब जारी हो चुका है। हालांकि मैंने खुद कुछ लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा कि वो तवज्जो से अपने कानों को हिला लेते हैं, तवज्जो से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में वो हरकत कर लेते हैं। दूसरा दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा बल्कि देखा भी होगा कि कल्ब में कुछ लोग धड़कन पे तवज्जो देते हैं तो धड़कन उन्हें वाज़िया सुनाई देने लग जाती है, महसूस इस तरह होती है कि जिस तरह कानों में आवाज़ आ रही है धड़कन की। तो वो लोग ये समझते हैं कि उनका कल्ब जारी हो चुका है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं इस धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह को मिला लेते हैं और वो जब भी इस पर तवज्जो देते हैं तो उन्हें धड़कन में यानी धड़कन टक टक की आवाज़ की बजाय उन्हें अल्लाह अल्लाह की आवाज़ जो है ना वो महसूस होती है। तो दोस्तों, सखी सुल्तान बहू सरकार फरमाते हैं कि ये अलामात जो तीनों मैंने बताई हैं ये कल्ब जारी होने की नहीं है। और कुछ लोग सांस रोक कर दिल की धड़कनों को जारी करते हैं और कुछ लोग तेजी से सांस के साथ जिक्र करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी कल्ब जारी होने की अलामत नहीं है। अच्छा, लेकिन ये तवज्जो और प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। इसको करने से इंसान जो है वो अच्छाई की तरफ राग़िब हो जाता है, अल्लाह के जिक्र से उसे मोहब्बत हो जाती है। ये बहुत इब्तदाई चीज़ें हैं, लेकिन कल्ब जारी होना एक और चीज़ है जिसके मुतल्लिक सखी सुल्तान बहू सरकार अपनी किताबों में फरमाते हैं कि कल्ब जारी होने का मतलब मुशाहिदे का खुलना है। कल्ब जारी होने का मतलब लतीफ़ा कल्ब का खुलना है। कल्ब जारी होने का मतलब आलमे मलाकूत की सैर है। कल्ब जारी होने का मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म में लतीफ़ जुस्सा आलमे नासूत से निकलकर आलमे मलकूत में परवाज़ करना शुरू कर देता है। वो आलमे नासूत के बैज़ा नासूती को तोड़ देता है और आलमे मलकूत में जन्म लेता है। आलमे मलकूत दोस्तों फरिश्तों का आलम है। हज़रत सखी सुल्तान बहू सरकार फरमाते हैं कि जिसका लतीफ़ा कल्ब जारी होता है वो फरिश्तों से मुलाकात करता है और कल्ब की अरवाह से उसकी मुलाकात होती है, उसकी परवाज़ जारी हो जाती है। और जब उसका कल्ब जारी होता है तो अल्लाह के अर्श में जुम्बश पैदा होती है और जो कल्ब का जिक्र है वो ज़बानी जिक्र से 70,000 गुना ज़्यादा दर्जा रखता है। और जिसका कल्ब जारी होता है वो मलाइका को मुख्तलिफ शक्लों में उतरता हुआ देखता है, वो करामन कातबीन को देखता है, मलकुल मौत को वो आते जाते देखता है और फरिश्ते उसको नेकी और बदी के मुतल्लिक इल्हाम करते हैं और वो रूहानी तौर पर मुख्तलिफ मकामात का सफ़र करता है, उसका मुशाहिदा खुल जाता है और कश्फ व करामात उससे सादर होना शुरू हो जाते हैं और रूहानी इशारे और रूहानी बशारतें उसे मिलना शुरू हो जाती हैं जिससे उसके दिल को सुकून मिलता है। दोस्तों, ये है कल्ब का जारी होना। इसका अब मैं तरीक़ेकार बताता हूँ कि जिससे अगर मुख्तलिफ उस पर प्रैक्टिस की जाए और तवज्जो दी जाए तो उससे जिक्र जो है वो कल्ब के अंदर जारी हो जाता है और
انسان کو ڈپریشن سے نجات ملتی ہے، انسان کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے، جسمانی سکون بھی ملتا ہے اور روحانی سکون بھی ملتا ہے، اور اس کی روحانی طور پر پرواز بھی ہوتی ہے۔ دوستو بہت ہی آسان طریقہ کار میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ قلب دل کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ دل کے جو نیچے والا حصہ ہے، نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے دل سے ہی کہنا ہے ال، پھر اس کے بعد اوپر سے نیچے کی طرف لاہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ال اور لاہ دل کے اندر ہی پیدا ہوں اور اندر ہی یہ ختم ہوں۔ دیکھو دوستو، سارا دن ہماری توجہ باہر ہوتی ہے، ہماری آنکھیں باہر ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں یہ سب باہر کی طرف متوجہ ہیں، لیکن جیسے ہی ہم دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ذکر اندر ہی کرتے ہیں، کوئی گھمانا پھرانا نہیں ہے اس کو اوپر سے دائیں جانب سے بائیں جانب سے، بالکل نہیں۔ تو جیسے ہی دل کی طرف یہ توجہ کی جاتی ہے اللہ 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 اللہ، یہ بولنا نہیں ہے زبان سے، بلکہ یہ دل سے توجہ کے ساتھ یہ ذکر کرنا ہے۔ آپ ابتدا میں آسانی کے لیے دل کے اندر سے جب ال اٹھائیں گے تو سانس کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں، اور جب لاہ کہیں گے تو سانس چھوڑتے ہوئے لاہ کہہ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے میں آسانی یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گھڑی کی جو ٹک ٹک ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ ریلیٹ کر لی جائے تو وہ جو ٹائم پیریڈ ہے، وہ جو گیپ ہے، وہ جو سپیس ہے، اگر اتنی موجود ہو تو پھر یہ زیادہ اچھا ہے۔ تھوڑی سی پریکٹس کریں آپ میرے ساتھ کہ آپ نے پہلے ٹک پر ال اور بعد والے ٹک پر لاہ کہنا ہے۔ ال لاہ ال لاہ ال لاہ ال لاہ ال لاہ۔ کیونکہ دل کی رفتار اس حوالے سے ٹک ٹک سے زیادہ ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے مطابق ذکر کریں۔ تو یہ تھوڑا سا دل کی رفتار سے آہستہ ذکر ہے، یعنی کہ دل اپنی صحیح رفتار پر آ جاتا ہے، اور اس سے پھر اس کے لوں میں یہ ذکر چلا جاتا ہے، اور اس سے اس کی روحانی پرواز ہوتی ہے، یعنی لطیف جسہ۔ جب ہم اس کو آدھا گھنٹہ تک کرتے ہیں، کم از کم آدھا گھنٹہ کریں، اور آدھا گھنٹہ سے جب آپ گھنٹے کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس کی روحانیت آپ کو نظر آئے گی۔ اس میں واضح طور پر آپ کی پرواز ہوگی اور مشاہدہ بھی ہوگا، اور جتنی بھی نفسیاتی امراض ہیں اور بیماریاں ہیں وہ آپ کے جسم سے دور ہو جائیں گی۔ دوستو اس کو ضرور پریکٹس کیجئے گا۔ اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔